जयशंकर के बेबाक बोल से फिर हिले पश्चिमी देश। It's important that the world not forget what is the situation in Afghanistan. भारत की हिम्मत देखकर चीन हुआ फैन, कहा पश्चिमी देशों से आगे निकल जाएगा भारत। चीन के बयान से हैरान हुआ अमेरिका। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर पूरी दुनिया में अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं और उन्होंने एक बार फिर अपने अंदाज का जलवा अमेरिका और पश्चिमी देशों को दिखा दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत किसी भी ताकत के आगे झुकने वाला नहीं है। ये हिम्मत उन्होंने रूस में बैठकर पश्चिमी देशों को दिखाई। भारत की ये ताकत देखकर उसका कट्टर दुश्मन माने जाने वाला चीन उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है, जबकि चीन खुद हर वक्त भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि खरी खरी कहने में विश्वास रखने वाले जयशंकर ने रूस में ही बैठकर उसे उसके फैसलों पर ज्ञान दे दिया, जिससे रूस हक्का बक्का रह गया। वो भारत की ये बेबागी देखकर गदगद भी हो गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर जयशंकर ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरी दुनिया में मन छिल गया और चारों तरफ भारत की चर्चा की जा रही है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय रूस के दौरे पर हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के दौरान एस जयशंकर के इस दौरे पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि हर कोई जयशंकर की हिम्मत और बेबाक होकर बोलने के अंदाज से वाकिफ़ है। वहीं पश्चिमी देशों की तो ये हालत है कि वो जयशंकर के बोलने के पहले से ही अपने पसीने पोंछने लगते हैं। वहीं ये जलवा जयशंकर ने रूस में फिर से दिखा दिया। दोस्तों, जयशंकर से रूस से तेल खरीदने पर कई दफ़ा सवाल पूछे जा चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए फ़ायदेमंद है और भारत ऐसा करना जारी रखेगा। मास्को में रूसी विदेश मंत्री संगई लावरोव से मुलाकात के दौरान जयशंकर ने बयान दिया, जिसे अमेरिकी जैसे पश्चिमी देशों के लिए एक स्पष्ट जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंध रखने वाले चीन को भारतीय विदेश मंत्री का बयान खासा पसंद आया है। जयशंकर के बयान की तारीफ करते हुए ग्लोबल टाइम्स के पत्रकार हु शिजिन ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारत एक स्वतंत्र कूटनीति वाला देश है जो दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ाने की खातिर इसके लिए दरवाजे खोलता है। ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत का व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव अमेरिका को छोड़कर कई पश्चिमी देशों से आगे निकल जाएगा। दोस्तों, रूस से तेल खरीदने को लेकर पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, इसके बाद एक एक करके रूस पर कई प्रतिबंध लगने लगे, लेकिन भारत ने तटस्थ नीति का पालन करते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। वहीं पश्चिमी देशों की आलोचना का मुंह तोड़ जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि यदि भारत का रूस से तेल खरीदना युद्ध के लिए पैसा मुहैया कराना है, तो क्या यूरोपीय देशों द्वारा रूस से गैस और तेल खरीदना युद्ध को बढ़ावा देना नहीं है। जयशंकर बोले, यूरोप दुनिया की समस्याओं पर चुप्पी साध लेता है, लेकिन अपनी समस्या को पूरी दुनिया की समस्या समझता है। यूरोप को इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए। यूरोप के बाहर बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, दुनिया बदल रही है और नए खिलाड़ी आ रहे हैं। दुनिया यूरोप केंद्रित नहीं रह सकती। इसके साथ ही भारत रूस संबंधों पर बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच बेहद मजबूत और समय की कसौटी पर परखे हुए संबंध हैं। दोस्तों, जहां विदेश मंत्री ने रूस और भारत के संबंधों पर खुलकर बात की है, वहीं उन्होंने इस युद्ध को लेकर रूस को ज्ञान भी दे दिया। मॉस्को में विदेश मंत्री ने रूस के यूक्रेन युद्ध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों देशों को वार्ता और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि लड़ाई का दौर नहीं है। उन्होंने कहा, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात है, पिछले कुछ सालों में कोविड महामारी, फाइनेंशियल प्रेशर और ट्रेड संबंधी कठिनाइयों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। वहीं इन सबके ऊपर रूस यूक्रेन संघर्ष के परिणाम भी हम देख रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के उस बयान को भी दोहराया कि ये समय युद्ध का नहीं है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर भी खुलकर बोला। मास्को में अपने रूसी समकक्ष संगई लावरोव के साथ चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया को अफगानिस्तान की स्थिति को नहीं भूलना चाहिए और उस देश से संचालित आतंकी समूह को लेकर चिंता बनी हुई है। जयशंकर ने आतंकवाद और उसके सीमा पार प्रारूप सहित अस्थिरता उत्पन्न करने वाले कई कारक गिनाए। उन्होंने कहा कि ये चिंता का बड़ा कारण बने हुए हैं। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को ये सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि उस देश से आतंकवाद का कोई खतरा नहीं हो। दुनिया इस बात को नहीं भूले कि अफगानिस्तान की स्थिति क्या है, क्योंकि मुझे आज लगता है कि जितना ध्यान उस पर दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि उस देश में मानवीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई और भारत अफगानिस्तान के लोगों को खाना, दवा, कोविड रोधी टीके की आपूर्ति कर रहा है, क्योंकि ये कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र से लेकर SCO जैसे मंचों से भारत युद्ध और हिंसा की खुलकर निंदा कर चुका है। आपको बता दें कि पिछले 15 अगस्त को तालिबान के सत्ता में आने के बाद से तालिबान अधिकारियों के अत्याचारों ने देश के हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न से बचने के लिए मजबूर कर दिया है। कई देश को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। विशेष रूप से अफगान महिलाएं अपने जीवन के कई पहलुओं पर तालिबान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण एक अंधकार का भविष्य की ओर देख रही हैं। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार बुनियादी मानवाधिकारों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अफगानिस्तान के नागरिक देश में एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। इस वार्ता के दौरान जयशंकर ने ईरान परमाणु करार पर भी अपने विचार रखे। जयशंकर ने इस बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 के तहत की गई प्रतिबद्धता का पूरी तरह से पालन करने की जरूरत रेखांकित की। पिछले साल 30 अगस्त को इस वैश्विक निकाय की भारत की अध्यक्षता के दौरान ये प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। ईरान परमाणु करार के बारे में एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि वैश्विक शांति, सुरक्षा और प्रसार को ध्यान में रखते हुए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आगामी सत्र में ईरान की संयुक्त समग्र कार्य योजना यानी JCPO के बारे में चर्चा हो सकेगी, क्योंकि भारत का मानना है कि वैश्विक शांति, सुरक्षा और प्रसार को ध्यान में रखते हुए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ सुधार युक्त बहुस्तरीय व्यवस्था से इनकार करना कठिन हो गया है और इस संबंध में हम रूस के भारत को समर्थन का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ ये समझौता हुआ था। आर्थिक प्रतिबंधों से राहत के वादे के एवज में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर सीमित कर दिया था। 3 साल बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से पीछे हटने का ऐलान कर दिया और ईरान के खिलाफ और कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ये चाहते हैं कि ईरान के साथ परमाणु करार फिर से बहाल हो जाए, लेकिन ईरान की ओर से गारंटी की शर्त रखे जाने के बाद ये मामला पेचीदा हो गया है। बाइडेन प्रशासन का कहना है कि अमेरिकी शासन व्यवस्था में इस बात का वादा करना नामुमकिन है कि भविष्य के राष्ट्रपति क्या करेंगे और क्या नहीं। दूसरी तरफ इब्राहिम रईसी का कहना है कि ट्रंप की कार्रवाई ये बताती है कि अमेरिका के वादों का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल ईरान परमाणु करार को लेकर भारत के विदेश मंत्री का कहना है कि वैश्विक शांति, सुरक्षा और प्रसार को ध्यान में रखते हुए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जयशंकर का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस युद्ध को खत्म कराने के लिए भारत प्रभावशाली स्थिति में है। भारत रूस का रणनीतिक साझेदार होने के साथ उसका पुराना दोस्त भी है। इसके अलावा विश्व की राजनीति में बढ़ती हैसियत के बल पर भारत ने संघर्ष की समाप्ति की उम्मीद जगा दी। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद सबसे बड़े खतरे से अमेरिका अब तनाव में आ गया और यूक्रेन की सरकार को चेतावनी दी है कि वे रूस के साथ बातचीत के लिए खुद को तैयार करें। भारत शुरू से इस युद्ध के खिलाफ रहा है। भारत का तर्क रहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों की उम्मीद बेवजह नहीं है। हाल में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों का नाम लिए बगैर कहा कि युद्ध के दौरान भारतीय नेतृत्व किसी के दबाव में नहीं आया है। पुतिन ने जिस तरह से भारत और भारतीय नेतृत्व की तारीफ की है, उससे ये उम्मीद और बढ़ जाती है।